वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे रहनुमा तरीन ग्रुप पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी कहते हैं अब शायद इलेक्शन हो जाए और नवानी अवामी महाज पूरे जिले में क्लीन स्वीप करेगा। मजीद उन्होंने कहा, सईद अकबर नवानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि मुकामी सियासी कायदीन और अवामी नुमाइंदगान अवामी रिलीफ देने में नाकाम रहे। मुखालफिन की सियासत पर्चे ठेकों में हिस्सा और गरीबों की जमीनों पर कब्जा थी। अभी तक NA57 से अभी इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं हुआ और आइंदा इलेक्शन जज्बाती नहीं रिवायती होगा। से पूरे जिले में स्वीप करेगा और कई दोस्तों के जहनों में, मुखालफों के जहन में, उनके जहन में है कि फलां वहां लड़ेगा, फलां वहां लड़ेगा। इनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन हमने लड़ना किस तरीके से। जो बगले मार रहे थे ना कि हमारे अनअपोज इलेक्शन है, उनका इलेक्शन इतना अल्लाह ताला के करम से और अवाम पत्थर के वहां मुश्किल कर देगी। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सालाना इंतखाबात पर सैयद राहत अली काजमी सदर और लाला मिर्जा खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के दफ्तर में एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल हफीज आबिद ने मुंतखब अहदेदारों का ऐलान किया। कमेटी के अलावा यूनियन के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। HUJ दस्तूर के नए अहदेदारों का इंतखाब इत्तफाक राय से अमल में आया, जिनमें सदर सैयद राहत अली काजमी, सीनियर नायब सदर नसीर राही, नायब सदर खालिद शेख, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी वसीम अहमद शरवानी, कासिम मोहम्मद आरिफ कुरैशी, सेक्रेटरी इत्तलात अली कुरैशी मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन अब्दुल हफीज आबिद ने इत्तफाक राय से अहदेदार मुंतखब करने पर मुसर्रत का इजहार किया और सब अहदेदारों को मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब सदर सैयद राहत अली काजमी और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा खान ने यकीन दिलाया कि वो यूनियन के अरकान के एतमाद पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और यूनियन के अरकान और सहाफी बरादरी के मसाइल के हल के लिए तमाम सलाहियतें और वसाइल बरोए कार लाएंगे। आज बहुत खुश हूँ कि इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैंने मुत्तफ़िका अहदेदारों का अनाउंस किया है। मैं तमाम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान का, तमाम दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये भारी मनसब से नवाजा है। बड़े खुशनुदी के साथ हुए और इख्तिताम पजीर हुए और हैदराबाद के साथियों ने, हमारे साथियों ने मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया और राहत काज़मी साहब को सदर। तो हमें बहुत खुशी है और इंशाल्लाह जैसे साथियों ने हमारा साथ दिया और हमें मुंतखब किया, हम पे एतमाद किया, इंशाल्लाह हम साथियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे हैदराबाद से, जहाँ बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में धांधली के इल्जामात के बायस लतीफाबाद नंबर 10 UC 135 में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब आजाद उम्मीदवार की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया है। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे इमरान खान। जो है पोलिंग स्टेशन के नताइज मेरी फेवर में है, मैं वहाँ से जीता हुआ हूँ। पता चला है कि हर चीज चेंज हो रही है, रिजल्ट चेंज हो रहा है। कराची की तरह हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में खुर्द-बुर्द और धांधली के इल्जामात के बाइस हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 की UC 135 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब आजाद उम्मीदवार इमरान शरवानी के खौफनाक इंकशाफात। कोशिश में लगे हुए हैं कि हर यानी कि हम किसी न किसी तरह से जीत जाएं। अब वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, और मुझे डर है, हमारी आवाम को डर है कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इमरान शरवानी ने कहा कि वो कामयाबी हासिल कर चुके, मगर उनको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। आखिर भाई जीते भी हैं, मगर इनके साथ बेईमानी की गई है और बेईमानी की गई है, ये रात ही रात में की गई है, वरना सबों ने खुशी मनाई थी इनके जीतने पे। हाई सतह पे इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि गरीबों के साथ ये जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा कर दी इन्होंने। इमरान शरवानी और उनके साथ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद।
जिला भर में आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहिल अशरफ मुतहरिक हो गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहिल शरीफ ने मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा किया। मज़ीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आगाह कीजिएगा। जिला भर में आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहील अशरफ ने जो है मुख्तलिफ तहसीलों का विजिट किया और फ्लोर मिल का विजिट किया। तो इस पर बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहील अशरफ साहब, बताएगा कि आपने मुख्तलिफ तहसीलों का विजिट किया, कितने इस टाइम आटे के थैले जो है फरोख्त हो रहे हैं? हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो है ना 18,000 बैग जो है ना 10 kg के रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 बैग जो हैं वो हम अपने जो सेल पॉइंट्स या ट्रकिंग पॉइंट स्पेशल लगाए हुए हैं उनके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग में जो है ना वो सप्लाई करवा रहे हैं। उसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो फीडबैक आया है। अब हमारे बहुत सारे सेल पॉइंट्स के ऊपर लाइंस भी ख़त्म हो गई हैं, लोगों को बड़े आसानी से और शाम तक जो है वो भरपूर आटा मिल रहा है। उसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने आटे की मार्केट को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो ये बताएगा आपने फ्लोर मिल का दौरा किया, कहना चाहेंगे? फ्लावर मिल्स के भी हमने दौरे किए हैं और उसके बाद हमने जो गंदम वगैरह की इलीगल मूवमेंट है उसके ऊपर भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं। फ्लावर मिल्स के ऊपर भी कार्रवाइयाँ की हैं। गंदम के भी 2 ट्रक जो है पिछले दिनों हमने पकड़े हैं, उनके ऊपर FIRs भी की हैं। फ्लावर मिल्स जो सप्लाईज जिनकी ख़राब थी उनको भी बंद किया, उनका भी कोटा बंद किया और जुर्माने भी किए हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहील अशरफ का ये कहना था कि ज़िला भर में जो है आटे का इस टाइम बुरान नहीं है और जो है लाइनों में भी मजीद कमी आई और मजीद कमी आती रही। ये कहना था कि फ्लोर मिल का जो है वो क्वालिटी भी चेक की है और अब नेक्स्ट टाइम जो है वो इनका ये कहना था कि म्यारी आटा शहर को फराहम किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम का हुसूल जड़ांवाला में खवातीन के लिए वबाल जान साबित होने लगा है। बारिश और सर्द मौसम में बैंक के बाहर लंबी लाइनों में लगी बेबस खवातीन किसी मसीहा की मुंतजिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जड़ांवाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद। जड़ांवाला निजी बैंक के सामने बारिश में भी हमारी माएँ बहनें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हासिल करने के लिए डट के खड़ी हैं। कहती हैं कि बारिश से कपड़े भीगने से ज़्यादा परेशानी बारी के लेट हो जाने की है, इसलिए हम लाइन से नहीं हट रही। किस टाइम के आए हैं आप? वाले 6 बजे 7 बजे दे आए हो यहाँ। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, सवेरे दे आए हैं 6 बजे दे। 6 बजे। हाँ क्या जी। कहती हैं, आपको पानी मिलता है पीने वाला या बैठने वाली कोई जगह मिलती है? नहीं, कोई शय नहीं मिलती। कोई शय नहीं मिलती। ना पानी का इंतजाम ना बैठने का इंतजाम हो रहा। बैठने का नहीं इंतजाम, रोटी पानी का किसी का नहीं। 3 दिन हो गए ने आन के बैठे, कोई बैठने की भी जगह नहीं है। मजबूर मैं ठीक ना कि सब्जी मेरे को इतनी सारी फटी। बैठने की जगह तो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे बैंक में नहीं बैंक इतने फैसिलिटी नहीं ना बैंक से। इस ठिठुरती सर्दी में 3 दिन से खड़ी खवातीन जिनको पीने का पानी और बैठने की सहूलत तक भी मुयस्सर नहीं, इनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि नोटिस लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम देने के लिए हर बैंक को हुक्म जारी किया जाए और ATM मशीनों का ज़्यादा इंतज़ाम करने का हुक्म दिया जाए और रकम के हसूल के लिए आई हुई खवातीन के लिए टेंट, कुर्सियां और पानी वगैरह की सहूलियात मुहैया की जाएं। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ांवाला। और यहाँ आपको बताएं कि थाना सदर कसूर के इलाके कारी विंड में गुज़िश्ता 3 हिंदू ताजरों की पुरस्कार मौत मामा बन गई है। आपको बताया कसूर पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। जिंदा बच जाने वाली फैमिली के फर्द शीश कुमार की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया है। मरने वालों में सेठ करपाल दास, उसका बेटा सनी कुमार और दामाद विशाल कुमार शामिल है। अजनास की तिजारत करने कसूर आए ताजरों का ताल्लुक जैकबाबाद सिंध से और डेरा मुराद जमाली गला मंडी के ताजिर हैं। मुद्दई शीश कुमार ने मौके इख्तियार करते हुए कहा कि उस्मान और अल्लाह दत्ता ने हमारे खाने या चाय में जहर मिलाया है। तीनों अफराद की अमवात का सबब कब्र में कोयला जलाने से ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना करार दी गई है। जैकबाबाद की कबाड़ी यूनियन और JUI की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। मजीद जानते हैं जैकबाबाद से अब्दुल नबी खोसो से। जी आगाह करें, मजीद क्या कहना है उनका? जैकबाबाद मजदूर यूनियन की कबाड़ी मजदूर यूनियन की जानिब से एक बहुत ही बड़ा एहतजाजी रैला निकाला गया है। जैकबाबाद पुलिस SSP के खिलाफ और सदर थाना के SHO अख्तर के खिलाफ के सरेआम लोगों को उठाकर डीलिंग कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें तो सारे ज़िले में कितना बदअमनी है। SP साहब बदअमनी पर
तो कुछ भी नहीं किया। रोजाना मोटरसाइकिलें छीनी जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुकानदार, जो गरीब दुकानदार हैं, अपने चूल्हे चला रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके गुम किया जा रहा है, उनसे भत्ता वसूल किया जा रहा है। किसी से 50,000, किसी से लाख रुपया मांग रहे हैं, किसी से कितना मांग रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं आईजी सिंध से, तो डीआईजी लाड़काना से, तो नोटिस दिया जाए, इन गरीब मिस्किन दुकानदारों को आज़ाद किया जाए। और अभी भी उनके 2 बंदे उनके गिरफ्त में हैं, बता नहीं रहे हैं कहाँ हैं। कोई भी मसला होता है, बंदा टेबल पर बैठे, उनका मसला हल करे बैठ के, लेकिन वो गुम करके उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है। और पैसे कहते नहीं दोगे तो चर्च डाल के आपको चालान करेंगे। जैसा कि आपने बातें सुनी कि जैकबाबाद एसएचओ सदर अख्तर अबड़ो का जो ये डीलिंग का कारोबार सरेआम चल रहा है कि बेगुनाह को पैसे दो तो ठीक है, नहीं तो चर्च का केस दे के चालान करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल नबी खोसो, मेट्रो 1 न्यूज, जैकबाबाद। मुल्क में चीनी और गुड़ की जरूरियात को पूरा करने और कमाद की फसल को ज्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए फी एकड़ पैदावार में इजाफा कैसे किया जा सकता है, मजीद अहवाल जानते हैं खानेवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के कमाद की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 5 साला कौमी प्रोग्राम अमल दरामद के लिए जारी। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कमाद के काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि सिफारिश करदा जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी यानी तरक्की दादा अक़साम, सिफारिश करदा शरह बीज व तरीक़ा काट, बरवक़्त बुआई, खादों के मतनासब और बरवक़्त इस्तेमाल, बरवक़्त आबपाशी, फसल की बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों और जड़ी बूटियों के मौसर तदारक को बरूए कार लाकर कमाद की फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। इस मंसूबे के तहत रजिस्टर्ड काश्तकारों को जिंक सल्फेट रियायती नरकों पर फराहम की जा रही है। नुमाइशी प्लाट की काश्त पर 30,000 फी एकड़ और कमाद की सितंबर का मखलूत काश्त चिप बड टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। आने वाले काश्तकारों को बिल तरतीब 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, जबकि जिले सतह पर बिल तरतीब 3 लाख, 1.5 लाख और 75,000 रुपए बतौर इनाम दिए जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ सलाउद्दीन मिर्जा, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। तालीमी बोर्ड लाड़काना के मुलाजमीन की जानिब से बोर्ड चेयरमैन नसीम मेमन के खिलाफ ऑफिस की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा और धरना दे दिया गया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, बोर्ड मुलाजमीन ने चेयरमैन नसीम की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी इस एहतजाज की सदारत मोहम्मद अली, इकबाल जागिरानी, फैज मल्ला और दीगर यूनियन अहदेदारान ने की। उनका कहना था कि मौजूदा चेयरमैन बोर्ड करप्ट और नाअहल है, जिस पर करमपुर कॉलेज और हैदराबाद कॉलेज में करप्शन करने की वजह से केसेस भी दर्ज हैं और इसने यहाँ पर एक खातून मुलाजमा को हिरासा भी किया है, जबकि बिलावजह मुलाजमीन को रिलीव करने और प्रमोशन रोकने जैसे इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ है। मुलाजमीन रहनुमाओं ने मेट्रो 1 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बोर्ड चेयरमैन नसीम मेमन काफी फिलफौर तबादला करके मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। टूबर टेक सिंह में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम की मजबूरी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत डीसी टूबा मोहम्मद अरशद भदर ने की। इस इजलास में चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, महकमा सेहत के अफसरान, मुतालिका महकमों के जिले सरबराहान के अलावा DIO मोहम्मद शहबाज अंसारी भी शरीक हुए। इजलास के शुरका को CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ आजवा ने बताया कि हालिया इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों ने जिले की चारों तहसीलों में 4,29,000 बच्चों को पोलियो के बचाव के खतरे पिलाकर अपना 100% जायद टारगेट हासिल किया। इस मौके पर DC टूबा मोहम्मद अरशद भदर ने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स ने सख्त मेहनत की है। जिला इंतजामिया टूबा सिविल सोसाइटी, मीडिया, पोलियो वर्कर्स और महकमा सेहत के अफसरान को खराज तहसीन पेश करती है, जिनकी बदौलत इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से हमकिनार हुई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे रहीम यार खान की गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के शोबा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कबड्डी टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया गया है। कबड्डी को देखने के लिए शायकीन और यूनिवर्सिटी के तलबा की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। तलबा इस कबड्डी को देखकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। रहीम यार खान की टीम ने खानपुर को 30 पॉइंट से शिकस्त देकर मैदान मार लिया है। जीत की खुशी में खिलाड़ियों ने भंगड़े डाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर सलमान ताहिर ने खिलाड़ियों की मेहनत को सराहा है, जबकि मैच जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात भी तकसीम किए गए हैं।
सफदराबाद में कब्जा माफिया बेलगाम हो गई। दर्जनों मुसल्लह अफराद ने दुकान पर कब्जा करने के लिए मेहनतकश 4 भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद किया। सफदराबाद शहर के गुंजान तरीन इलाके में रोड पर वाक़ मेहनतकश आकिब की दुकान पर कब्जा माफिया ने कब्जा करने के लिए दर्जनों डंडों, सूटों और असले से लेस मुसल्लह अफराद ने धावा बोलकर आकिब की दुकान का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आकिब ने कब्जा माफिया को सामान बाहर फेंकने से मना किया तो कब्जा माफिया की सरगना आकिब ने वगैरह अपने दर्जनों साथियों के हमरा मेहनतकश आकिब पर डंडों और सूटों से हमला कर दिया, जिस आकिब शदीद जख्मी हो गया। जबकि आकिब को बचाने के लिए उसके भाई साकिब, हाफिज, सयाम, उस्मान वगैरह आए तो मुलजिमान उनको भी तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिन्हें तशवीशनाक हालत के पेश नजर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि मुलजिमान जाते हुए आकिब की दुकान का सामान और नकदी भी साथ ले गए। सफदराबाद पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोट अदू जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जंगल को आग लगाने का सिलसिला नहीं रुक सका है। नायाब परिंदों समेत कीमती जानवरों का शिकार भी धड़ल्ले से जारी है। गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद की तरफ से जंगल को आग लगाई गई, जिससे जंगल जलकर खाकसर हो गया। नायाब परिंदे भी जल गए। डीजी वाइल्ड लाइफ मौके पर पहुंचे, फोटो सेशन के बाद वापस चले गए। नामालूम अफराद जंगल को आग लगाकर हिरन और कीमती जानवरों का शिकार करते हैं। जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक्शन लिया था, पुलिस चौकी कायम की गई थी। इसके बावजूद अब भी जंगल को आग लगाने का सिलसिला नहीं रुक सका। और यहाँ आपको बताएं कि उबाड़ों में बढ़ती हुई डकैती की वारदातें ना थम सकी। एक हफ्ते में डकैती की 2 बड़ी वारदातें हुई हैं, मगर पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। एक हफ्ते में दूसरी डकैती की वारदात। एक हफ्ता कबल हिंदू नौजवान से 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए थे, जबकि गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्लह अफराद शहरी से 2.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस को बरवक्त इतला दे दी गई। पुलिस डकैतों के ताक़ुब में रवाना हो गई। शहरी ने एहतजाज करते हुए कहा कि मैं IG सिंह, DIG सक्खर, SSP घोटकी, DSP उबाड़ों से पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे पैसे वापस करवाए जाए। और यहाँ आपको बताएंगे मामू कांजन से, जहां नामालूम 6 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातों में शहरियों से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन छीन कर डाकू फरार हो गए हैं। इलाका थाना मामू कांजन में 3 नामालूम डाकुओं ने ब्रायलर सेल करने वाली गाड़ी को गन पॉइंट पर रोककर सेल्समैन से 4,50,000, मकसूद से 5,000 रुपए छीन लिए। करीबी महला आवान वाला में अरशद, इनायत और सफदर के घर में दाखिल होकर खवातीन से लाखों रुपए के तलाई जेवरात, नकदी छीन कर फरार हो गए। शहरी फरियाद की गाड़ी पर फायरिंग करके रोक लिया, जिससे 1.5 लाख रुपए नकदी छीन लिए गए। काशिफ सेल्समैन की गाड़ी रोककर 2 लाख रुपए छीन लिए। मोटरसाइकिल छीन कर भागने वाले डाकू को शहरियों ने ताक़ुब करके पकड़ लिया। शहरियों के मुताबिक पुलिस थाना मामू कांचन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डाकू राज की वजह से शहरियों में मुकम्मल खौफ और हिरास पाया जाता है। आला हुकाम से शहरियों ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। पतोकी के इलाके हबीबाबाद में नहरों की बंदिश, फसलें सूखने लगी। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजरने के बावजूद भी सफाई मुहिम सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी है। नहरों की बंदिश के बायस पानी की किल्लत से किसानों को शदीद मसाइल दरपेश है। गंदम के बजाय किसान ट्यूबवेल के जरिए महंगा पानी लगाने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल की कीमत 233 रुपए लीटर है, ऊपर से भी सफाई के नाम पर पानी को बंद कर दिया गया है और नहर की सफाई और मरम्मत भी फोटो सेशन पर महदूद है। परेशान किसानों ने हुकूमत से नहरी निज़ाम में बेहतरी लाने का मुतालबा कर दिया है। टंडोला यार्ड में गन्ने की फसल की कटाई के बाद बचने वाली बाकियात को आग लगाए जाने लगी है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ माहौल को आलूदा करने का भी बाइस बन रही है। गांव के लोगों का कहना है कि हमें मालूम ही नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। इसके बावजूद महकमा माहौलियात की जानिब से लोगों में आगाही न देना यकीनन सवालिया निशान है। टंडोला यार्ड के शहरियों ने वफाकी वज़ीर माहौलियात शीरी रहमान से मुतालबा किया है कि मुल्क में ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं जिससे गाँव के लोगों में भी आगाही आ सके इसके धुएं के कितने नुकसानात हैं, ताकि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ आलूदगी पर भी काबू पाया जा सके। इसी के साथ ही शायरनामे से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए